राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। ये है होली का व्लॉग और होली पे मैं गई थी नंदगांव अपने घर, तो वहीं मैंने ये व्लॉग शूट किया है आप सबके लिए। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो चलो इसी के साथ लेते हैं होली का आनंद। और घर जाते ही सबसे पहले हुई बच्चों की मस्ती शुरू। बच्चों ने अपने मामा के साथ बैठ के खूब सारी मस्ती की बंदरों के साथ। और ये बंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और छोटा सा था, इसने बहुत सबको एंटरटेन किया। देख देख ये देख हाथ देख हमारे जैसे हाथ ये देख हाथ देख नहीं काटी हाथ मिला ले हेलो कर लो हाथ मिला बाय कर दो इसको राधे राधे करवा दो राधे राधे करवा दो राधे 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 राधे। मंदिर में कैसे माथा टेकोगे? ये बाय 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 कर दो लक्ष्य बाय कर दो बाय कर बाय करो बाय कर सलाम भाई सलाम भाई साहब। और इसी के साथ हुई बरसाने जाने के लिए ढाल सजाने की तैयारियां शुरू। और यहाँ दोनों भाई बैठ के ढाल सजा रहे हैं, सुंदर सी इसको डेकोरेट करते हैं। बरसाने लेके जाएंगे, ढाल पर खेलेंगे होली। और साथ ही में ये बच्चे भी देख रहे हैं कि मामा ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने फर्स्ट टाइम देखा है कि क्या होता है। और लक्ष्य अपने नानू के साथ मस्ती कर रहा है। और इसी के साथ मेरे छोटे भाई कपिल की आप सबके साथ मस्ती शुरू होने वाली है। वो बोल रहा है अब इसके बाद ब्लॉगिंग मैं करूँगा, अब बैठ के देखो। मैंने कहा ठीक है। देखो तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम होली की तैयारियां कर रहे हैं, अपनी ढाल सजा रहे हैं। ये हमारे बड़े भैया हैं, ये भी हमारी इसमें हेल्प कर रहे हैं। ये हमारे बड़े पापा जी हैं, ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ एक हमारा भाई है नहा धो के यहाँ पे सुपरविजन का काम कर रहा है। हेल्प ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको सही काम चाहिए। और अब ये ढाल सज के तैयार हो गई है और सब निकलने वाले हैं बरसाने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे चौपाई के दर्शन करने के लिए, जो कि होती है नंदगांव में ऊपर मंदिर के पास। और जो आपने अभी दर्शन किए हैं चौपाई के, इसमें जो झंडी है ये हमारे श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसको हम नंदगांव से बरसाना लेके जाएंगे और वहाँ पर होली खेलेंगे। तो चलो उसके बाद हम सीधा निकल गए चौपाई के दर्शन करने के बाद मंदिर के लिए। और नंद बाबा मंदिर में पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ अभी भीड़ काफ़ी कम हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बरसाने के लिए निकल चुके थे। तो आज नंदगांव में भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर चलिए, अब टाइम हो रहा है राजभोग का, मतलब दोपहर का, और दोपहर की आरती का टाइम है। तो चलो अब हम दर्शन करते हैं नंद बाबा मंदिर में। तो ये है नंद बाबा मंदिर के प्रमुख दर्शन, जो नंदगांव में स्थित है नंद बाबा मंदिर। तो आप सब भी यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत ही सुंदर दर्शन है। और आप सबको यहाँ के कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो उसके बाद हम सब ने आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाया, बड़े के पैर छुए, बच्चों से प्यार किया, खूब सारा मज़े करे। मुझे आप सबसे एक बात और बोलनी थी कि जैसा आप सब देख रहे हो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं वीडियोस कि नंदगांव और बरसाने में होली के टाइम नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी होती है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी बातें। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि जो भी वहाँ भीड़ होती है वो मोस्टली बाहर के लोगों की होती है। और जो भी बदतमीज़ी भी अगर कोई करते हैं, आप वीडियोस में देखना, कभी भी आपको नंदगांव या बरसाने के वहाँ के लोग आपको बदतमीज़ी करते हुए नहीं दिखेंगे। भीड़ में धक्का मुक्की होती है, वो हमेशा हर जगह ही होती है। भीड़ के कारण अगर भीड़ में कोई लगा है तो उसको धक्के वहाँ लगने ही लगने, इसमें नंदगांव या बरसाने की कोई गलती नहीं है। और जो भी आप लोग बोलते हो कि वहाँ के लोग बदतमीजी करते हैं, नहीं, वो हमेशा आप देखोगे कि वो बाहर के लोग हैं। आप हमेशा देखना कि नंदगांव के लोगों का स्वरूप ही अलग है, आप उनको देख के पहचान जाओगे कि ये नंदगांव के हैं। चलो अब इसी के साथ दर्शन करते हैं नंदीश्वर महादेव के।
नंदीश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम निकल गए घर के लिए और वहाँ हमने देखा कि वहाँ बहुत ही सुंदर डेकोरेशन पूरे नंदगांव में वहाँ रंगीली चौक और रंगीली गली में कराई हुई थी। तो हम सब रंगीली चौक पर दर्शन करने के लिए गए कि होली के कैसे वहाँ आनंद हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी, पूरा कलरफुल हो रखा था, पूरा रंगीली चौक बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हम शाम का वेट करने लगे और शाम को सब आए बरसाने से। तो मेरे भाई जब बरसाने से होली खेल के आए तो वो मम्मी के लिए बहुत ही सुंदर सी साड़ी लेके आया। होली खेलने के बाद उसने मम्मी को पैर छू के साड़ी दी, भाभी के पैर छुए। तो मम्मी साड़ी देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बार बार पूछ लगी तो कब लाया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और सच में साड़ी बहुत सुंदर थी और मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। और इसके बाद हम सब ने फ़ोटो शूट कराया। ये सब होली खेल के आए बरसाने से, तो हम सब ने एक साथ फ़ोटोज़ लिए और ये इतने ज़्यादा थक गए थे कि बोल रहे थे हमसे बैठा भी नहीं जा रहा है फ़ोटोज़ कराने के लिए, प्लीज़ जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ कराओ। और लेकिन उसके बाद रात में हम सब ने किया खूब सारा और बस यही करते करते मुझे बज गए रात के 1:30 और उसके बाद मैं सुबह 3 बजे उठ गई जल्दी से नहा कर, क्योंकि मुझे जाना था बरसाने अपने श्री जी के दर्शन करने। और सुबह सुबह 4 बजे मैं निकल गई मंगला आरती के दर्शन करने के लिए। और आज नंदगांव की होली भी थी तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि आज तो नंदगांव में भीड़ होने वाली थी। तो हम सुबह सुबह 4 बजे निकल गए दर्शन करने के लिए, मैं, मम्मी, पापा और हमारे साथ कुछ लोग भी थे। हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे यहाँ हम खड़े खड़े सोच रहे थे कि कब गेट खोले और कब हम जाके राधा रानी के दर्शन करें मंगला के। और बस गेट खुलते ही लोग इतना तेज भागे राधा रानी के दर्शन करने के लिए, मंगला आरती के दर्शन करने के और बस राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम वापस चले गए नंदगांव, क्योंकि आज नंदगांव की होली थी तो यहाँ बहुत रंग और गुलाल चल रहा था। और मेरे भाई भी और सारी मेरी फैमिली, आज बस मेरे बच्चे भी, आज तो कलर ही कलर सारी जगह कर रखा था। और इतना इन लोगों ने एंजॉय किया है, दोनों पिचकारी ले आए लक्षित और दारुश, और बहुत इन लोगों ने कलर डाला सब पे, इतना खुश हो रहे थे दोनों, बहुत ज़्यादा इन बच्चों ने एंजॉय किया। और सच में ये तो सौभाग्य की बात है कि नंदगांव बरसाने की होली खेलने के लिए और देखने के लिए हम लोगों को और यहाँ पर ये कुछ ब्रज के प्रेमी लोग आए हुए थे और बोल रहे थे आप प्लीज़ हमारे ऊपर रंग डालो। और ये डांस कर करके, अपना नृत्य कर करके अपनी वीडियोस भी बनवा रहे थे और साथ में डांस करके अपने ऊपर रंग भी डलवा रहे थे। और इतना खुश हो रहे थे कि थैंक यू, आपने हमारे ऊपर कलर डाला, नंदगांव का कलर हमारे ऊपर पड़ा है, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। ये लोग बहुत खुश थे सच में, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अहमियत देते हैं। और इसके बाद शुरू हो गया था हमारा भांग का प्रसाद बनना। और यहाँ पर चाचा जी आए और उन्होंने भांग का प्रसाद बनाया, सबको थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद भी मिला।
उसके बाद फिर से हम सब ने होली खेलना शुरू किया और अब जो भी मतलब थोड़ी देर के ही था, उसके बाद कलर डलना बंद होना था, तो एक बार फिर से इसलिए हमने थोड़ी देर होली खेली। भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। बस होली खेलने के बाद अब टाइम आ गया था लठामार होली का और सब वेट कर रहे थे। बस हमारी पूरी फैमिली बाहर खड़ी हुई थी क्योंकि थोड़ी देर बाद अब लठामार होली शुरू होने वाली थी। और मेरी जो फैमिली की लेडीज़ हैं, मतलब जो मेरी मम्मी और भाभी हैं, वो चाची हैं, वो सब बहुत प्यारी थी। और बस इसी के साथ इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई थी और झंडी आ गई थी। श्री राधा रानी की झंडी आ गई थी और इसी झंडी के साथ साथ होली भी शुरू हो जाती है। और जैसे ही झंडी आई, सबने लट्ठियाँ इससे झंडी से लगाई। सारे जो हुरियारी हैं, मतलब जो भी लेडीज़ होली खेलने वाली हैं, सब ने अपनी लठामार होली की शुरुआत करी और होली शुरू हो गई। और करीब 1-1.5 घंटे के होली चलने के बाद श्री राधा रानी की झंडी वापस मंदिर जाने लगी। तो उसी के साथ सभी हुरियारियों ने अपनी अपनी लठियाँ इस झंडी से लगाकर होली का समापन किया। होली का समापन होने के बाद सब मंदिर दर्शन करने गई और उसी के साथ होली का दिन भी ख़त्म हुआ। और मैं अगले दिन सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर पहुँच गई अपने आशीश्वर महादेव के दर्शन करने। आशीश्वर वो जगह है जहाँ पर भोले बाबा ने हट लगाई थी और एक आस भी लगाई थी कि कब यशोदा मैया मुझे अपने लाला के दर्शन कराएंगी। और बस यही आस लेकर भोले बाबा यहाँ अपनी आस लगाकर बैठ गए। इसी वजह से इस स्थान का नाम जो है आशीश्वर पड़ा। और यहाँ जो भी अपनी आस लेके आता है, यहाँ महादेव बाबा का वरदान है कि जो भी यहाँ अपनी आस लेकर आएगा उसकी आस ज़रूर से ज़रूर भी पूरी होगी। और बस इसी के साथ हमने पूजा की। आप भी आशीश्वर महादेव के दर्शन करें। इस स्थान पर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। बहुत ही अच्छा और शांति प्रिय ये स्थान है। यहाँ बहुत से साधु और ऋषि मुनि भी रहते हैं और यहाँ मुझे लगता है कि बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं और उन सबकी भी आस पूरी होती है।
और ये जो जगह है ये ऐसी जगह है जहाँ मैंने हमेशा कुछ भी मांगा है वो हमेशा पूरा हुआ ही है। और यहाँ मैं हमेशा आती हूँ, हर बार जब भी मैं नंदगांव जाती हूँ पहले आशीश्वर महादेव ज़रूर जाती हूँ। और इसी के साथ फिर मैंने किए हनुमान जी के दर्शन। यहाँ छोटा सा मंदिर हनुमान जी का भी है और यहाँ हनुमान जी के दर्शन करे हमने, बहुत अच्छे से पूजा की। पूजा करने के साथ साथ मैंने यहाँ आप सब के लिए एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है कि ये मंदिर कैसा है। तो मैंने यहाँ घूम के, जैसे ये मंदिर के पीछे की वीडियो है और यहाँ पर एक बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने कैसे श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया था भांडी वन में, तो उसी की ये यहाँ पर फ़ोटो लगाई हुई है। और यहाँ पर साथ में है आशीश्वर कुंड और ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी कराते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर। और उसके साथ ही जैसे ही यहाँ हम बाहर की साइड आते हैं तो वहाँ पर श्री गिरिराज महाराज के दर्शन हैं। बहुत ही छोटे से प्यारे से गिरिराज महाराज हैं यहाँ पे। और गिरिराज महाराज की पूजा करने के बाद हम यहाँ से बस आशीश्वर महादेव को प्रणाम करके बस निकल गए घर के लिए, क्योंकि आज ही हमें दिल्ली भी वापस जाना था। और सच तो ये है कि नंदगांव जाने के बाद ना वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता है। और जैसे ही हम आशीश्वर से घर जा रहे थे तो ये ना मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि दूर से हमारा नंदगांव कैसा लगता है। घर जाते ही सोचा चलो एक बार और दर्शन करके आते हैं। मंदिर जाते टाइम रास्ते में हमने होली भी देखी, यहाँ गोपी ग्वालों की होली हो रही थी। उसके बाद हमने अपने माधव के लिए पोशाक ली, मुकुट लिया और फिर से एक बार हम चले गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि जाने से पहले एक बार हम चाहते थे कि सब दर्शन करके आएँ। और इसी के साथ मैं और बच्चे सब दर्शन करने के लिए चले गए मंदिर। और होली के बाद ना मंदिर एकदम सूखा सूखा खाली खाली हो गया था, क्योंकि आज बिल्कुल भी होली नहीं हो रही थी। और हमने जाके सीधा सबसे पहले दर्शन किए। आप भी देख सकते हो कि ये अंदर से नंद बाबा मंदिर दर्शन कैसे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ सब ने बैठ के दर्शन किए और भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली थी तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए ही बैठे थे। और दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए घर। और घर आने के बाद हमारी ये होली की ट्रिप भी यहीं ख़त्म होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।